क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि फर्स्ट फेज की वोटिंग में इंडिया अलायंस को 70% से ज्यादा सीटें मिलने के इम्कानात हैं और इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने से देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी बौखलाहट में मुब्तला हो गए हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? नासिर हुसैन ने कहा कि इन इंतखाबात में होने वाली शिकस्त से भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है, जिसके नतीजे में देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान खुलेआम झूठ बोल रहा है, मुस्लिम समाज के खिलाफ निहायत गंदे व गिरे हुए अंदाज में जहर उगल रहा है, मुल्क के हिंदू मुस्लिम ताने बाने में डिवीजन लाकर वो पोलराइजेशन करके इलेक्शन में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर बौखला गए हैं। जब इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला, जब प्रधानमंत्री को ये पता चला कि 70% से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं जो पहले वाले फेज में, तो कल इनकी बयानबाजी हुई। अब बयानबाजी क्या करते हैं? मनमोहन सिंह ने कभी बोला था कि नेचुरल रिसोर्स और नेशन के रिसोर्सेज के ऊपर अक़लियतों का पहला हक होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था भाई किसी भी देश में जो अक़लियतें रहते हैं वो डरे हुए होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं होता है, उनके साथ डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनकी भलाई, उनका डेवलपमेंट को लेकर भी उनका ख्याल रखना है, इसको ले उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है करके मनमोहन सिंह जी ने बोला था। कल जिस तरह का बयान उन्होंने प्रधानमंत्री दिया है, ये आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतनी गिरी हुई हरकत किया होगा, इतने गंदे तरीके से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके इसके गंदे तरीके से बयानबाजी किया होगा। इन लोगों ने ये भी बोला है कि ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, ये मैनिफेस्टो में खाली मुसलमान करके लिखा हुआ। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी भेजी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को। तो हम ये कहते हैं कि कोई समाज में जो है इक्वालिटी होना चाहिए, कोई समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए फील्ड बनाने के लिए कुछ स्कीम्स देते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं, कुछ अलग अलग उनके लिए पैकेजेस देते हैं। नरेंद्र मोदी का ये कंट्रोवर्शियल इस्लामोफोबिक बयान आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बन रहा है और इसके खिलाफ मुल्क भर से 17,000 से जायद अहम शख्सियात की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर मोदी पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस सिलसिले में साबिक यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर के रहमान खान व डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मांग की है कि नरेंद्र मोदी पर कैंपेनिंग के दौरान मजहबी जज्बात को भड़काने व नफरत फैलाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। और जब वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर एवरीडे मिसयूज कर रहे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, लोगों को कम्युनल बेसिस पे आवाज दे रहे हैं कि आप ये है, ये लोग ऐसे हैं। मकसद क्या है? तो इसको जाहिर है कि हेट मॉन्गरिंग का ही एक हिस्सा हो गया। तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। आज कल रात में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया। आज टाइम अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला था, हमारी टीम वहां पे गई है, कंप्लेंट की है और बोले हैं कि इस कंप्लेंट को लेके एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर करके उनको हम लोगों ने बोला है। तो उन्होंने
ये जो कल झूठ बोला है, उस झूठ को भी लेके हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग एक कॉपी भेज रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में मैनिफेस्टो की कॉपी हम बंटवाएंगे कि एक प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोल के हिंदुस्तान के समाज को डिवाइड करके, पोलराइज करके वो वोट लेने की कोशिश करता है और किस तरह से वो जीत के आता रहा पास में, ये इसका पर्दाफाश हम लगातार आज से करना शुरू करेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।